आप सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे और सभी इंजीनियर्स को हमारा सैल्यूटेशंस। विशेष तौर पे जो एम विश्वेश्वरैया जी रहे, जो फादर ऑफ द इंजीनियर्स रहे, इंजीनियरिंग फादर ऑफ द नेशन रहे और हैं, तो उनको भी हम आज हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको भी आज हम नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत हम थैंक्स देते हैं कि आज जो उन्होंने इन्वेंशन शुरू की और उसके कारण आज उनकी जो तपस्या रही, जो त्याग तपस्या रही, जो सेवा रही, तो उसके मीठे फल आज हम सभी खा रहे हैं। आज उन्हीं के यादगार में ये इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। खैर, इंजीनियर्स के लिए कहते हैं कि जो पॉजिटिव होता है ना व्यक्ति, ऑप्टिमिस्टिक, उसके लिए तो जहाँ एक ग्लास में पानी होता है तो कहता है कि उसके लिए जो पॉजिटिव होता है उसके लिए आधा ग्लास भरा हुआ है, जो नेगेटिव होता है उसके लिए कहते हैं कि आधा ग्लास खाली है। लेकिन जो इंजीनियर है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इट इज एज ट्वाइस एज इट इज रिक्वायर्ड। इतना बड़ा है, इट इज एज ट्वाइस बिग एज इट इज रिक्वायर्ड। मतलब वो एक स्टेप बियॉन्ड सोचता है ना। तो इसलिए आज जो भी इन्वेंशंस वगैरह हुए हैं साइंटिस्ट के द्वारा और इंजीनियर्स के द्वारा, जो वो कार्यरत रहे हैं उस ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए, तो वो उन सबको याद करते हुए आज आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स देने का दिन है, क्योंकि आप सभी ने जो मेहनत की उसके कारण हमारी लाइफ को इतना कंफर्टेबल आपने बनाया। आज हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है, क्योंकि कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो गई है और हर चीज जिन्होंने जैसा सपना चाहा वैसा हो गया। आसमान में उड़ना चाहा तो एरोप्लेन्स हो गए, नदी के पानी के नीचे चलने के लिए भी हो गए। हर रीति से जो मनुष्य ने सोचा वो मनुष्य ने करके दिखाया। लेकिन जो मिसिंग लिंक है, वो मिसिंग लिंक ये है कि यूटिलिटी वैल्यू तो बहुत सारी चीजें हो गई जिसकी यूटिलिटी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन हैप्पीनेस वैल्यू, अगर हैप्पीनेस वैल्यू देखें तो कहीं पे भी नजर नहीं आती। एक कोरोना क्या आ गया, सभी की हैप्पीनेस को जैसे छीन कर लेकर चला गया। इतने बड़े बड़े विद्वान भी आज देखते हैं तो वो इतने संतुष्ट और खुश नहीं हैं। कि अगर रियल इंजीनियरिंग की जरूरत है कि हम अंदर से अपने आप को री इंजीनियरिंग करें, जो आप सभी कुशल इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य दे रहे हैं। परमात्मा चाहते हैं कि ऐसी दुनिया हो जहां दुख का नाम निशान न हो। आज साइंटिफिक साधन बहुत हो गए हैं, कंफर्ट्स के साधन बहुत हो गए हैं, लेकिन आज सुख देते हैं तो कल वही साधन दुख भी दे देते हैं। आज ऑनलाइन में हम अपने आप को सब मिल रहे हैं और अगर कहीं कनेक्शन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, कट हो गया, अचानक कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा? करते करते कनेक्शन करते करते बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक पल के लिए अगर इंटरनेट न हो तो कैसी अवस्था हो जाती है, कितना डिस्टर्ब आज व्यक्ति हो जाता है। तो ये जो दुख का अनुभव होता है वो रिंचक मात्र भी दुख का अनुभव न हो, मन कभी रंज ही न हो, ऐसे मनोरंजन वाली दुनिया की स्थापना आप इंजीनियर्स को करना है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना पूरा फोकस बाहर से हटाकर अपने भीतर कर लें। बहुत किया हमने मेहनत, बाहर फोकस करके मून तक जाने की बहुत मेहनत करते आए, लेकिन अपने मन तक पहुंचने में हम पीछे रह गए, अपने मन को कंट्रोल करने में पीछे रह गए। तो अब जरूरी है कि हम अपने आप को देखें, अपनी आइडेंटिटी को जानें। जो भी बाहर वस्तुएं हैं, जितनी भी यूटिलिटी वैल्यू की वस्तुएं, टेक्नोलॉजिकल वस्तुएं हैं, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, वो हमारी रचना है। रचना को करते करते हम अपने खुद रचयिता को
हम खुद की अपनी आइडेंटिटी को भूल बैठे हैं। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को फिर से पहचाने कि हमारी आइडेंटिटी बाहर से नहीं है, हमारी आइडेंटिटी हमारे भीतर, यहाँ पर इस शरीर के भीतर, यहाँ से यहाँ जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो सीट ऑफ इमोशंस है उसके पास या पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक एनर्जी है जिसको साइंटिफिकली साइकी कहते हैं, स्पिरिचुअली हम उसको आत्मा कहते हैं। तो एटम पे तो बहुत काम कर लिया, लेकिन अब काम करना है आत्मा पे, क्योंकि आत्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं। जो आज साइंस भी नहीं कर सकता है वो साइलेंस पावर कर सकता है। इसलिए साइंस का भी अगर आधार देखा जाए तो वो क्या है, वो साइलेंस पावर ही है। हमने पढ़ा था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब लंदन में प्लेग एपिडेमिक हुआ था, पेंडेमिक हुआ था, लंदन में प्लेग एपिडेमिक हुआ था, उस समय पर जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उस समय पर वो भी उसके विक्टिम बने थे। 1 साल के लिए वो विक्टिम थे, लेकिन वो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा करके बैठ नहीं गए। वो चले, वहां पे एक वृक्ष के पास बैठे और उन्होंने साइलेंस में बैठ करके कंटेम्पलेशन करना शुरू किया। और जब वो साइलेंस में बैठ करके उन्होंने कंटेम्पलेशन किया तब वो पेड़ से वो एप्पल उनके सिर पर गिरा और तब वो इन्वेंशन शुरू हुई। तो इसलिए आज कोई भी इन्वेंशन है, वो इन्वेंशन का आधार ही साइलेंस पावर है। और वो इन्वेंशन को कार्यरत करने के लिए जो इंजीनियर्स को कार्य करना पड़ता है, डिजाइनिंग का काम करना पड़ता है, एक ब्रेक थ्रू ला करके कुछ नया सोचना पड़ता है, नई रीति से जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी हमारे भीतर ही है। बाहर देखेंगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, लेकिन सल्यूशन हमारे अंदर है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम स्टेप बैक करें और अपने आप को देखें। हमेशा जीवन में कदम आगे बढ़ाने से ही विजय प्राप्त नहीं होती है। आपने देखा होगा चेस के गेम में कभी कभी स्टेप पीछे भी लेना पड़ता है। ऐसे ही अभी कोरोना ने बता दिया कि स्टेप बैक, आइसोलेट हो जाओ और एकांत में जा करके अपने अंदर के स्वॉट एनालिसिस करो कि हमारी क्या वो स्ट्रेंथ्स है अंदर में, हमारी क्या वो कैपेबिलिटीज है, हमारी क्या वैल्यूज है, और उस वैल्यूज पे वर्क करके एक वैल्यूएबल दुनिया की स्थापना करें। क्योंकि कभी भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी को अगर बैलेंस से चलना है तो उसके चारों पहियों को अलाइंड होना जरूरी होता है। और पहियों में जो हवा होती है अंदर, वो हवा की लेवल, अगर वो एयर प्रेशर ठीक नहीं हो तो क्या होगा, पंक्चर हो जाएगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू जो है सेल्फ, उस सेल्फ के ऊपर भी हमें उतना ही ध्यान देना है। और जो सेल्फ में हमारी जो वैल्यूज है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। क्योंकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। प्रोफेशनल अचीवमेंट तो टेम्पररी है, लेकिन अगर पर्सनल जो हमारा अंदर का अचीवमेंट है वैल्यूज का, अगर उसको हमने खो दिया तो परमानेंट लॉस में हम चले जाएंगे। और वही आज हम अनुभव करते हैं कि इतना सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी जो खुशी होनी चाहिए, जो एक कंटेंटमेंट, एक संतुष्टता होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके बदले कितना भय हो गया है, और उस भय के कारण ही आज कोरोना का और बढ़ावा हो गया है। क्योंकि हम जहां अपनी एनर्जी फोकस करते हैं वो बढ़ जाता है। हम भयभीत हो गए हैं और इतने भय के वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि आज वो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो अब हमें फोकस करना है उस पर जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं। हम खुशी बढ़ाना चाहते हैं, हम शांति बढ़ाना चाहते हैं, हम आनंद बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। आंतरिक शक्ति तब बढ़ेगी
जब हमारा फोकस हमारे अंदर जो हमारा इनर सर्कल ऑफ कॉन्शियसनेस है उस पर होगा। बाहर जो सर्कल ऑफ सर्कमस्टेंसेस है उसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति जो है वो यहाँ पर है। तो इसके लिए हमें अपने अंदर, अपने भीतर हमें फोकस करना है। हमें करिश्मा पे फोकस नहीं करके अपने कैरेक्टर पे फोकस करना है। जब हम बहुत नॉलेज लेते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारा दिमाग खुल जाता है ना। वी से दैट जो इंटेलिजेंट होता है वो ही ओपन्स द माइंड्स ऑफ पीपल, है ना। और जो हैंडसम और ब्यूटीफुल होता है ही ओपन्स द आईज ऑफ द पीपल, इजंट इट। लेकिन जो अंदर से एक जेन्युइन पर्सन होता है ना, जो ऑनेस्ट होता है, जो वैल्यूज के ऊपर जोर देता है, ही ओपन्स द हार्ट्स ऑफ द पीपल। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ भीतर में हम वो एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें जहां पर हम रेंडर करें हमारे उन संस्कारों को जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो, हमारे ओरिजिनल आइडेंटिटी को। क्योंकि कोई भी चीज को रेंडर करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है ना। कुछ दिनों के पहले मैं कुछ अपना एक वीडियो बना रही थी, बहुत बड़ा लंबा 2 घंटे का वीडियो बन गया था और छोटे से लैपटॉप पे काम कर रही थी। तो मैंने देखा कि एक दिन बीत गया लेकिन वो रेंडर ही नहीं हो रहा है। उसमें बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, मैनेज योर स्टोरेज, मैनेज योर स्टोरेज। मैं बार बार अनवांटेड फाइल्स डिलीट करती हूँ पर फिर भी वो नहीं हो रहा है। कुछ तो इम्पोर्टेंट मुझे ज्यादा जो बड़ी फाइल्स है जीबी की उसको भी डिलीट करना पड़ा, पर फिर भी नहीं हो रहा था। तो एक बार का मैं छोड़ करके, डिटैच होकर के मैंने चूज किया कि चलो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट होकर मेडिटेट करूं, और मैंने मेडिटेट करना शुरू किया। और जैसे ही मेडिटेट किया तो मुझे एक इंट्यूशन आया कि मेरे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें एक ऐप जो है उसके ऊपर अगर मैं ट्राई करके देखूं अगर हो जाए तो। और जैसे ही मैंने उस पर वर्क किया और सारा काम उसके ऊपर करना शुरू किया तो आधे घंटे में रेंडर हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्पेस अच्छा था और उसका सब कुछ मेमोरी वगैरह एवरीथिंग बहुत पावरफुल था, सब कुछ जो रिक्वायरमेंट थी, और तुरंत हो गया। अब उस समय पर जब नहीं हो रहा था, एक दिन के लिए नहीं हुआ, तो उस समय पर मेरे पास चॉइस थी कि मैं बार बार ये सोचूं क्यों नहीं हो रहा है, अब होना चाहिए, और मैं परेशान हो जाऊं, डिस्टर्ब हो जाऊं। और ऐसे अगर मैं डिस्टर्ब हो जाती तो शायद मुझे ये सल्यूशन नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं डिटैच हो गई उस सिचुएशन से और एकदम साइलेंस में चली गई, तब मेरा माइंड ने काम किया, इंट्यूशन आया, परमात्मा ने वो टचिंग की, और उस अनुसार जब उसके ऊपर विश्वास करके मैंने कार्य किया तो वो चल पड़ा। और उसमें मुझे एक बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिला कि कोई भी चीज को रेंडर करने के लिए एक अच्छा स्पेस चाहिए। एरोप्लेन को एक ऊंची उड़ान भरने के लिए पहले बहुत अच्छा स्पेस, एक रनवे चाहिए जिसपे वो अच्छे से चल सके, स्पीड से चल सके, और फिर वो ऊंची उड़ान भर सकता है। ऐसे ही जीवन में सक्सेस पर पहुंचने के लिए, ऊंची उड़ान में जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पास्ट के ऊपर ज्यादा सोचे नहीं, प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग करें और एकदम साइलेंस में अपने मन को शांत रखें। तो उस स्पेस में हम री इन्वेंशन कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हमें दिखने को मिल रही है वो दिखाई देगी, जो समस्या के कारण नहीं दिखाई देती है, लेकिन उस समय पर हमें वो अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी कि क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नजर आएगा, और उस पर कार्यरत करके हम अपने आप को अंदर से री इंजीनियरिंग जब करते हैं तो हम बाहर अपने लिए वैसी एक सुखमय दुनिया की भी स्थापन कर सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि इस कलयुग को फिर से सत्युगी दुनिया बनाने का, और उसके लिए परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर के हमें वो शक्ति दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खुद आपका पिता हूं आपके साथ। क्योंकि हमारी शक्ति तो लिमिटेड है, हमारा बैंडविड्थ लिमिटेड है। हमें चाहिए कि हम मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकें, अच्छे से हम हर प्रकार के रोल को निभा सकें, हर परिस्थिति में हम शांत रह सकें। उसके लिए बहुत जरूरी है
कि हम अपनी इनर बैंडविड्थ को बढ़ाएं, और इनर बैंडविड्थ तब बढ़ेगी जब पावर हाउस से हमारा कनेक्शन होगा। जब तक सुप्रीम पावर से हमारा कनेक्शन नहीं होगा, तब तक हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, हम अपनी बैंडविड्थ नहीं बढ़ा सकते हैं, एक लिमिटेड लेवल तक ही बढ़ा पाएंगे। इसके लिए हमें उनके साथ पावर हाउस से साथ कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे मोबाइल को हम पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी अपनी तो एक बैटरी होती है लेकिन लिमिटेड होती है, उसको पावर बैंक से कनेक्ट करने से ही उसकी बैटरी चार्ज होती है। ऐसे ही हमें भी पावर हाउस परमात्मा को पहचान कर उनकी नॉलेज रखते हुए उनसे अपने बुद्धि से उनको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है।